हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज सोमवार के दिन मार्केट ने कैसे वर्क किया और कल मंगलवार को भारतीय बाजार में कैसी हलचल रह सकती है। स्पेशली पहले निफ्टी फिफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे पहले 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ, बट देखिए प्रीवियस डे के जो लो थे उनसे नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज भी नहीं हुई है और इस हाई से लगभग ऊपर था, तो यहाँ पे प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं हुए और देख सकते हो आप लगभग साइडवेज मार्केट रहा। हालांकि यहाँ पे हमने एक नीचे का एसएल देख के, इस हाई से नीचे का एक एसएल देख के 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होने का और यहाँ पे एक कॉल बाई की थी। उस कॉल ने यहाँ पे लगभग 170 से और 190 तक का हाई बनाया यहाँ पे, और फिर उसके बाद पूरा साइडवेज चला गया। तो ये रिस्की था और हमने ये टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। तो चलिए सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक ये जो जोन मार्क किया हुआ है, जब तक ये जोन यानी कि 22,440 और ये जो जोन बनाया हुआ है इससे ऊपर जब तक कोई एक कैंडल क्लोज ना हो तो मैं यहाँ पे बुलिश सिनेरियो में, बुलिश सेंटीमेंट में कतई नहीं रहूंगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे रिजेक्शन लेता है या यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो मैं पहला टारगेट यहाँ पे रखूंगा 22,480 का ऊपर की तरफ दोस्तों। दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 22,570 का। हालांकि 22,500 का साइकोलॉजी लेवल यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। हमारी बाजू कैंडल से अगर लगातार निकलता है ऊपर तो ज्यादा हर्डल निफ्टी फिफ्टी में हमें नजर नहीं आएंगे। 22,570 को भी अगर निकालता है दोस्तों, फिर मैं अगला टारगेट यहाँ पे लेके जाऊंगा लगभग 22,620 का लेवल। देखिए ऊपर कोई हर्डल नहीं है, बट हर्डल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कहीं भी चला जाए। मार्केट ऊपर अगर कोई हर्डल नहीं है तो 5%, 4%, 2%, 1% इस रेंज को बनाते हुए कंसोलिडेट करता हुआ निकलता जाने की उम्मीद रहती है। अभी एक जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है आप लोगों के लिए ध्यान देना इस ट्रेंड लाइन को, ये है ट्रेंड लाइन। देखिए दोस्तों, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके और फिर ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे बुलिश रहूंगा, और अगर सपोज दैट इसको ब्रेक करता है तो फिर बियरिश सेंटीमेंट और लगभग 22,350 का लेवल ब्रेक होते ही मैं 70 से 80% यहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट में आ जाऊंगा निफ्टी फिफ्टी के अंदर। क्यों? एक तो मेरे को ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिल जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, प्रीवियस डे के लो से भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई 5 मिनट की कैंडल नीचे आ जाती है 22,350 के लेवल से, तो दोस्तों मैं एक छोटा सा टारगेट 22,310 की यहां पे उम्मीद करूंगा, और एक छोटा सा ही गैप है। गैप बॉर्डर को मार्केट कभी पसंद नहीं करता, तो आप ध्यान रखना 22,310 को भी अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ आता है तो 22,270 और 22,240 तक निफ्टी फिफ्टी नीचे सपोर्ट लेती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात, ट्रेंड लाइन पिछले दिन का लो और ऊपर पिछले दिन का हाई और 22,440 का लेवल अगर यहां से ऊपर निकलता है तो फिर आप आराम से ऊपर 70% अपना सिनेरियो बुलिश रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी इंडेक्स पार्ट के दूसरे हिस्से को, बैंक निफ्टी को चर्चा कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या शो कर रहा है। देखिए 47,500 का साइकोलॉजी लेवल एक हर्डल बन रहा है पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन से। तो अगर 47,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, निफ्टी भी पॉजिटिव रहती है और बैंक निफ्टी भी अगर 47,500 से ऊपर होल्ड करती है तो दोस्तों मैं यहाँ पे 70% अपना सिनेरियो बुलिश लेके जाऊंगा। और थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम बदली करके दिखाना पड़ेगा, 30 मिनट का करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए ये एक गैप बॉर्डर है, आप देख सकते हो यहां से गैप डाउन खुला था मार्केट, तो हो सकता है कि मे बी ये गैप भरते हुए मार्केट ज्यादा टाइम ना लगाए। 47,500 पे होल्ड हुआ कि 48,000 का लेवल हमें आने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 500 पॉइंट का मूव यहाँ पे इमीडिएटली हमें मिल सकता है, और अगर ये मूव भी मिल गया, 48,000 के लेवल से कोई गिरावट नहीं आई और कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है, तो फिर हमें यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट का मूव 48,300 तक, यहां तक के लेवल भी निफ्टी बैंक में आते हुए दिखाई देते हैं। ये तो हो गए ऊपर के सिनेरियो। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि नीचे के सिनेरियो क्या क्या बोल रहे हैं। और मार्केट की लगभग क्लोजिंग है 47,500 से नीचे और 47,400 से ऊपर। तो दोस्तों अगर यहीं पे कहीं रिजेक्शन लेता है 47,500 के लेवल पे, कहीं फ्लैट खुला, पहले 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे रेड आई और उसका लो ब्रेक हुआ, तो दोस्तों
फिर नीचे 47,200 तक मेरे को नीचे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों पिछले दिन का लो भी हो जाएगा और यहाँ पे एक बाउंस बैक लेवल भी बनता है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं छोटा छोटा यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है मार्केट द्वारा। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे 47,000 का साइकोलॉजी लेवल भी बहुत जल्दी 100 से 200 पॉइंट का मूव यहाँ पे स्पीड से यहाँ देखने को मिल सकता है। 47,000 पे भी ये 1000 वाला साइकोलॉजी लेवल है, तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेते हुई नजर आ सकती है बैंक निफ्टी। अगर इस पे भी सपोर्ट लेने में कामयाब नहीं हुई तो फिर हमें 46,838 के लेवल नीचे बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं फिन निफ्टी में कौन से ऐसे लेवल हमें नजर आ रहे हैं जो हीरो जीरो या फिर क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। देखिए सबसे पहले तो कम से कम 20,810 का एक लेवल है, इससे जब तक नीचे ना जाएगा तो मैं बियरिश नहीं होऊंगा। और ऊपर 21,000 का एक साइकोलॉजी लेवल है, ये देखिए मैंने मार्क किया हुआ है। ये 21,000 का लेवल अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलता है या फिर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन हुआ और 20,810 के एरिया से कोई एक सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे 21,000 का साइकोलॉजी लेवल अपना पहला टारगेट रखूंगा। ऊपर देखिए मार्केट में मुझे एक गैप बॉर्डर नजर आ रहा है दोस्तों, तो ये गैप भरते हुए टाइम नहीं लगाएगा मार्केट। हो सकता है कि इमीडिएटली यहाँ पे 100 से 200 पॉइंट का 300 पॉइंट तक का भी मूव यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से देखिए आप गैप डाउन ओपन हुआ था तो इतने हर्डल नहीं है। हालांकि मार्केट सुप्रीम है तो इतना नहीं है कि यहाँ से सीधा गैप को भरता हुआ 300 से 400 या 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, बट ये छोटे छोटे हर्डल कहीं भी हो सकता है कि 200 से 250 पॉइंट का मूव 21,020 को सस्टेन करता है तो ऊपर हमें दिखाई देते हैं। ये हो गए ऊपर के लेवल। अगर मैं नीचे के लेवल्स की बात करूं दोस्तों, 20,800 से अगर नीचे सस्टेन होता है, नीचे निकलता है, तो मेरे को अगला टारगेट 20,737 और 20,600 तक के भी एरिया में सपोर्ट लेता हुआ फाइनेंस निफ्टी नजर आता है। तो दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन के अगले पार्ट मिड कैप निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मिड कैप निफ्टी के बारे में बार बार आपको बता रहा हूं कि 11,000 का जो एक लेवल है दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक 11,020 के लेवल को, पिछली बार भी मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए आप एक रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है, तो दोस्तों 11,020 के लेवल से अगर ऊपर निकलता है मिड कैप निफ्टी तो फिर मुझे लगभग 100 पॉइंट तक का यानी 11,100 तक का मूव यहाँ पे नजर आता है। और अगर 10,950 से नीचे आता है दोस्तों तो फिर मुझे यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का मूव 10,850 तक का नीचे की तरफ दिखाई देता है। तो ध्यान रखना ऊपर की तरफ 11,020 को सस्टेन करे तो हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। और अगर नीचे की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक होता है 10,950 तो 11,000 का साइकोलॉजी लेवल भी होल्ड नहीं रहा, नीचे भी आ जाएगा और फिर हम यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हैं मिड कैप निफ्टी में। एक देखने वाली बात ये रही दोस्तों, हम थोड़ा स्टॉक में भी करते हैं कभी कभी ट्रेड, तो आपको एक छोटा सा एक डेमो दिखाता हूं डॉक्टर रेड्डी का। देखिए डॉक्टर रेड्डी ने आज कितनी शानदार मूवमेंट दी, तो आप भी ऐसे अपने स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं और आप भी उसी पढ़ाई को और टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हुए आप एक मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर बन सकते हो। ये देखिए ये हमने डॉक्टर रेड्डी का चार्ट आप लोगों के लिए लगा दिया है दोस्तों, और टाइम फ्रेम एक बार कर देते हैं 5 मिनट का। ध्यान से देखिएगा इस स्टॉक को। देखिए मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही 6290 का लेवल ब्रेक हुआ एकदम शार्प मूवमेंट, उसके बाद साइडवेज चला गया। लेकिन ये शार्प मूवमेंट यहाँ पे आराम से इजीली आपको 70 से 80% का रिटर्न इस स्टॉक में जहां भी आपने एंट्री की होगी वो इजीली बनाया होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही वैल्यूएबल जानकारी के लिए। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।